दोस्तों, ये कुदरत का कानून है कि इस दुनिया में जो भी कोई आता है उसको वापस जरूर जाना होता है। इस दुनिया में आने की तरतीब तो है मगर वापस जाने की कोई तरतीब नहीं है। मौत का जायका हर एक को चखना होता है और कब्र की अंधेरी कोठरी में जरूर जाना होता है। हिंदू हो या मुसलमान हो, अमीर हो या गरीब हो, बादशाह हो या फकीर हो, सबको एक ना एक दिन जरूर मरना है। यानी कि सबको एक दिन मौत को गले लगाना ही होता है और इस दुनिया को छोड़कर जाना ही होगा। कुदरत का यही कानून लाखों बरसों से चला आ रहा है। आज तक कोई भी इस दुनिया में जिंदा नहीं बच पाया है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो उस वक्त अल्लाह उसके पास 5 फरिश्ते भेजता है। इनमें से पहला फरिश्ता उस वक्त आता है जब इंसान की रूह कब्ज हो रही होती है। जब उसकी रूह उसके हलक तक पहुंचती है तो उस वक्त अल्लाह का पहला फरिश्ता आता है और मरने वाले इंसान से पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया? आज ये कितना कमजोर है। तेरी हर वक्त बोलने वाली जबान कहाँ गई? आज ये कितनी खामोश है। तेरे घर वाले, दोस्तों, अहबाब कहाँ गई? आज तू कितना तन्हा हो गया है। फिर जब उसकी रूह कब्ज कर ली जाती है और उसको गुस्ल देकर कफन पहना दिया जाता है तो उस वक्त दूसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उससे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, तूने तंगदस्ती के खौफ से जो मालो दौलत जमा किया था वो कहाँ गया? तूने तबाही से बचने के लिए जो घर बनाया था वो कहाँ गया? तुमने तन्हाई से बचने के लिए जो दोस्तों अहबाब बनाई थी आज वो कहाँ गई? दोस्तों, उसके बाद जब उसका जनाजा उठा लिया जाता है तो उस वक्त अल्लाह का तीसरा फरिश्ता उसके पास आता है और पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, आज तू एक ऐसे लंबे सफर की तरफ जा रहा है जिससे लंबा सफर तूने आज से पहले कभी तय नहीं किया था। आज तू ऐसी कौम से मिलेगा जिससे तू आज से पहले कभी नहीं मिला था। आज तुझे ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा कि आज से पहले तू ऐसी तंग जगह में कभी दाखिल नहीं हुआ था। अगर तू अल्लाह की रजा पाने में कामयाब हो गया तो ये तेरी खुशबख्ती है और अगर अल्लाह तुझसे नाराज हो गया तो ये तेरी बदबख्ती है। फिर जब उसको कब्र में उतार दिया जाता है तो उस वक्त अल्लाह का चौथा फरिश्ता उसके पास आता है और पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, कल तक तू जमीन की पीठ पर सो रहा था, आज तू उसके अंदर लेटा हुआ है। कल तक तू उसकी पीठ पर हंसा करता था, आज तू उसके अंदर रो रहा है। कल तक तू उसकी पीठ पर गुनाह किया करता था, आज तू उसके अंदर बहुत शर्मिंदा हो रहा है। फिर जब उसको दफना दिया जाता है और उसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी जाती है और जब उसके घर वाले, दोस्तों, अहबाब उसको छोड़कर चले जाते हैं तो अल्लाह का 5वां फरिश्ता उसके पास आता है और पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, कहाँ गए तेरे घर वाले, तेरे दोस्तों अहबाब? वो तो तुझे दफन करके चले गई। अगर वो तेरे पास भी ठहर जाती तब भी वो तुझे कुछ फायदा नहीं पहुंचा सकते थे। तूने बहुत सारा माल दौलत जमा किया और उसे गिरोह के लिए छोड़ दिया। आज तू या तो जन्नत की आला बागात की तरफ ठहरा दिया जाएगा या फिर तुझे धधकती हुई आग में दाखिल कर दिया जाएगा। दोस्तों, उसके बाद जब सारे लोग उसको दफना कर 40 कदम दूर चले जाते हैं तो फिर कब्र में अल्लाह के 2 और फरिश्ते आते हैं और कब्र में सोने वाले की रूह वापस उसके जिस्म में डालते हैं। इस तरह से उस मरने वाले इंसान को कब्र में वापस जिंदा कर दिया जाता है। फिर कब्र में मरने वाला इंसान उठ बैठता है। अगर मरने वाला इंसान मोमिन है, ईमान वाला है, तो कब्र में उसका कुछ इस तरह से इस्तकबाल किया जाता है जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को गले से लगाती है, कुछ इस तरह से इस्तकबाल होता है। वहीं पर अगर मरने वाला इंसान गुनाहगार है, ईमान वाला नहीं है, तो कब्र उसका कुछ इस तरह से स्वागत करती है कि कब्र उस पर इस तरह से तंग हो जाती है कि उसकी दाईं तरफ की पसलियां बाईं तरफ की पसलियों के साथ मिल जाती हैं। इसके बाद अल्लाह के वो दोनों फरिश्ते जिनका नाम मुनकीर और नकीर होता है, वो फरिश्ते ना तो इंसानों की तरह दिखते हैं और ना ही दूसरे फरिश्तों की तरह दिखते हैं। वो नेक लोगों के लिए खुशखबरी होंगी जबकि गुनाहगार लोगों के लिए एक बुरी खबर बनकर आएंगी। वो शक्ल और सूरत के एतबार से बहुत ही ज्यादा खौफनाक होंगी। वो कब्र में सोने वाले के पास आते हैं और आकर 3 सवाल करते हैं। वो फरिश्ते कब्र में सोने वाले से पहला सवाल पूछते हैं, मन रब्बुका। इसका मतलब होता है कि तुम्हारा रब कौन है। यानी कि उन दोनों फरिश्तों का कब्र में सोने वाले से पहला सवाल यही होगा कि क्या तुमने उस एक खुदा की इबादत की है जिसने तुम्हें पैदा किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने अपने हिसाब से तरह तरह के खुदा बना लिए हैं। कहीं तुमने दूसरी चीज़ों को तो पूजना शुरू नहीं कर दिया है।
अब अगर कब्र में सोने वाला नेक होगा, मोमिन होगा, तो वो इसका जवाब फौरन दे देगा और कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है। अगर कब्र में सोने वाला गुनाहगार होगा तो वो कहेगा कि मेरा रब सूरज, चांद या फिर पत्थर की बनी हुई मूर्तियां हैं। उसके बाद अल्लाह के वो दोनों फरिश्ते मैयत से दूसरा सवाल करते हैं, मन दीनों का। इसका मतलब होता है कि तुम्हारा दीन क्या है। दीन का मतलब होता है जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है। यानी कि इस सवाल में पूछा जाएगा कि क्या तुम उस एक खुदा के भेजे हुए दीन को मानते और अमल करते थे या फिर गिरोह के बनाए हुए दीन और तरीकों पर अमल किया करते थे यहाँ तक कि तुम्हारी मौत हो गई। अब अगर कब्र में सोने वाला कोई नेक होगा, मोमिन होगा, तो वो कहेगा कि मेरा दीन इस्लाम है। और अगर कब्र में सोने वाला गुनाहगार होगा तो वो इसका जवाब नहीं दे पाएगा और फिर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। उसके बाद अल्लाह के वो दोनों फरिश्ते कब्र में सोने वाली मैयत से तीसरा सवाल करते हैं। फिर वो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर करके पूछेंगे कि यह कौन है, इसके बारे में तुम क्या कहते हो। यानी कि उस मैयत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या तुम इनको जानती हो। अगर वो नेक होगा, अगर वो नबी को हक जानता और मानता होगा और उनके लाए हुए दीन पर अमल करता होगा तो वो फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लेगा। और अगर कब्र में सोने वाला कोई गुनाहगार होगा तो वो अल्लाह के प्यारे नबी को पहचान नहीं पाएगा। यानी कि अगर कब्र में सोने वाला कोई गुनाहगार होगा तो कभी भी इन सवालों के जवाब देने की हालत में नहीं होगा। वो सिर्फ हाँ हाँ या मैं ही करेगा और कहेगा कि अफसोस है, मुझे कुछ पता नहीं है। फिर उसके लिए कब्र में ही दोज़ख के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और उसका अजाब उस पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कब्र में सोने वाला कोई नेक और मोमिन होगा तो उसके लिए कब्र में ही जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाएंगी। फिर वो कब्र में ही जन्नत के खूबसूरत एहसास से मालामाल हो जाएगा। फिर उसको एक मीठी नींद में सुला दिया जाएगा। दोस्तों, ये जिंदगी बड़ी छोटी है, इसका कोई भी पता नहीं है कि ये कब खत्म हो जाए और किस वक्त और कहां पर हमें मौत आ जाए। इस दुनिया में हमारे आने का मकसद ये है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, नेक और अच्छे काम करें, ना कि हम अपनी ज़िंदगी को गुनाहों में ऐसे ही गुजार दें। याद रखें, हम सबको एक ना एक दिन ज़रूर मौत आनी है और हम सबको एक ना एक दिन कब्र में जाना है। मगर अफसोस की बात यह है कि हम उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं। हमने इसके लिए खुद को तैयार नहीं किया है। हमारे पास साथ में ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन आज हमारे पास वक्त है, आज हमारे पास मोहलत है। आज अल्लाह हमें हर किस्म की माजूरी से बचाई हुई है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस दुनिया में नेक और अच्छे काम करें। हम अपनी ज़िंदगी को उस रास्ते पर डाल दें जिस रास्ते पर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नेक और अच्छे अमल करने की तौफीक अता करे और हम सबको कब्र के अजाब से महफूज रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।